जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही किया। एक प्रतिभा तो हमारे सामने आप खड़े हैं, आप स्वयं बिलेरा से हैं और इतना बड़ा आपने अपना आज चैनल स्थापित कर लिया है। तो मैं भी ऐसी ही कामना करता हूं, आपने जिस तरीके से बोला, इस कॉस्को बॉल टूर्नामेंट के बाद हम नवंबर और दिसंबर में लेदर बॉल टूर्नामेंट भी कराएंगे और जिसमें विधानसभा के कोई भी ग्रामीण अंचल से कोई भी हमारा प्रतिभाशाली खिलाड़ी होगा उसे मौका देंगे और ऐसी 6 टीमें बनाएंगे। जो भी खिलाड़ी हमें लगता है कि उचित मार्ग पर जा रहा है उसे हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में मौका दें। और वो भी मेरा तो बस एक सपना है कि बुंदेलखंड से एक ऐसी आवाज़ आए जो भारत के लिए रिप्रेजेंट करे और देश के लिए खेले। उसी प्रतिभा को आज जांचने के लिए हम ग्राम ग्राम से निकलते हैं। जब लेदर टूर्नामेंट होगा तो आपके कहने पर एक और प्रयास करेंगे कि नवंबर दिसंबर में एक लेदर बॉल टूर्नामेंट भी आयोजित हो। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। निश्चित तौर पर संभावनाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। एक गांव के मैच नहीं है। यहाँ से कोई नौजवान जब निकलेगा और हिंदुस्तान में अपना झंडा बुलंद करेगा, सुर्खी का नाम इंकलाब करेगा, तब उसकी पहचान होगी। सुर्खी की भी पहचान होगी, उस नौजवान की पहचान होगी। हम एक नौजवान का जरूर जिक्र करेंगे, आकाश सिंह राजपूत। मुझे नहीं मालूम कि उनकी जीवन शैली कैसी है, लेकिन सुर्खी में वो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक एक गांव से तकरीबन 5-5, 6-6 टीमें, क्योंकि बहुत दुर्लभ होता है कि एक टीम चयन करना है तो उसमें से 11 प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, बाकी के मन उदास हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर सुर्खी खेलेगा तो फिर पूरा सुर्खी खेलेगा। तो हमारा मतलब यह है कि पूरा सुर्खी खेलेगा। जी मैं ब्रह्मदत्त भैया का बहुत बहुत एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। और सुर्खी के युवाओं का जो खेलने की प्रतिभा है और खेलने का जोश है, मैं निरंतर देखता था कि चाहे प्लास्टिक के बैट हो या अपना धोने वाला बल्ले का बैट हो, हर गांव में ऐसे लोगों को मैं देखता था कि उनमें खेलने की शौक तो है लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। और वही एक दिमाग में आया ख्याल कि क्यों ना एक ऐसा क्रिकेट कराया जाए जिसमें जातिवाद से हटकर और गरीब और अमीर को हटाकर एक रंगमंच ऐसा जमाया जाए जिसमें हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खेलने का अवसर दिया जाए। और जब शुरू किया तो देखा कि लोगों के रजिस्ट्रेशन आते गए और फिर धीरे धीरे बढ़कर 610 पहुंच गए। तो एक कहावत है, जैसा कि आप सुनाते हैं राहत इंदौरी जी की जवाब में, कि मैं यूं ही चला था जानबे मंजिल अगर मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ऐसे ही कारवा बनते बनते 10,000 तक पहुंच गया। और जब पता चला कि ये विश्व रिकॉर्ड बन गया है तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले स्वयं पिछले साल आए थे और उन्होंने महाराज सिंधिया जी के सामने हमें सम्मानित किया था। तो सुर्खी के हर एक युवा खिलाड़ी की छाती सम्मान से और गौरवान्वित हो गई जब इस तरीके का सम्मान हमारी विधानसभा को मिला। और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ साथ आज हमारे बीच में जैसी नगर के में उद्घाटन करने के लिए पधारे हमारे बंडा विधायक, जो स्वयं युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जो खुद संघर्ष करके एक समय शिक्षक थे और शिक्षा से जगत में लोगों को शिक्षा देते देते आज वो बंडा के चिराग बन गए और हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं हमारे वीरेंद्र लंबरदार चाचा। उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। गांव का आदमी देखता है ऐसी प्रतिभाओं को जो जमीनी स्तर से मेहनत करता है और फिर एक बड़े माध्यम में विधायक बनता है या कोई खेल में जगत में अपना नाम रोशन करता है या कोई फिल्म जगत में नाम रोशन करता है। हर युवा का सपना होता है बचपन में कि वो भी कुछ अपने माता पिता के लिए करे, कुछ अपने स्पोर्ट्स में हो, चाहे शिक्षा के जगत में हो। तो मेरा बस प्रयास रहता है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के युवाओं को प्रदान करने का। पिछले महीने मैंने ग्रामीणों में स्मार्ट क्लास लगाई, ऐसी 50 सरकारी स्कूलों में मैंने स्मार्ट क्लासेस लगाई। 80 इंच का इंटरैक्टिव बोर्ड प्रदान किया गवर्नमेंट स्कूलों में ताकि उनका भी शिक्षा जगत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो। प्राइमरी स्कूल्स की तरह हमारे गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे भी पढ़ें। अब एक शिक्षा का जगत हो गया, अब एक खेल का विषय हो गया। अब आगे जाके प्रयास करूंगा कि महिलाओं के लिए और हमारी गर्ल्स के लिए भी आकर कुछ ऐसा, उनके लिए भी स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा
क्रिकेट हो या खो खो हो, जो भी हमारी बहनें खेलना चाहती हैं, मेरा प्रयास है कि अब बहनों को भी घर से निकाल कर उनको भी खेल जगत में वो भी अपना नाम रोशन करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। एक मैं टोकूंगा आपको कि कॉस्को या टेनिस बॉल से बच्चों की भविष्य ऊपर तक नहीं जा सकती, उनमें संभावनाएं बहुत कम हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्यों ना लेदर बॉल से भी प्रतियोगिता हो। निश्चित तौर पर सुर्खी का कोई ना कोई लड़का ज़रूर निकलेगा जो भारतीय टीम में होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीणों में बहुत जोश है, उम्मीद है, बहुत ताकत है। वो अगर आप मंच देंगे तो निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही किया। एक प्रतिभा तो हमारे सामने आप खड़े हैं, आप स्वयं बिलेरा से हैं और इतना बड़ा आपने अपना आज चैनल स्थापित कर लिया है, तो मैं भी ऐसी ही कामना करता हूं। आपने जिस तरीके से बोला, इस कॉस्को बॉल टूर्नामेंट के बाद हम नवंबर और दिसंबर में लेदर बॉल टूर्नामेंट भी कराएंगे, और जिसमें विधानसभा के कोई भी ग्रामीण अंचल से कोई भी हमारा प्रतिभाशाली खिलाड़ी होगा उसे मौका देंगे, और ऐसी 6 टीमें बनाएंगे। जो भी खिलाड़ी हमें लगता है कि उचित मार्ग पर जा रहा है, उसे हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में मौका दें। और वो भी, मेरा तो बस एक सपना है कि बुंदेलखंड से एक ऐसी आवाज़ आए जो भारत के लिए रिप्रेजेंट करे और देश के लिए खेले। उसी प्रतिभा को आज जांचने के लिए हम ग्राम ग्राम से निकलते हैं। जब लेदर टूर्नामेंट होगा तो आपके कहने पर एक और प्रयास करेंगे कि नवंबर दिसंबर में एक लेदर बॉल टूर्नामेंट भी आयोजित हो। कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है क्या जो जो उत्साह वर्धन करे? अब आप देख रहे हैं हर दिन सेलिब्रिटी, हमारे आज विधायक जी आए हैं, वीरेंद्र चाचा, ये स्वयं हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। कल हमारे सागर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी आए थे, प्रदीप लारिया जी, वो स्वयं हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। और उसके पहले हमारे लाडले विधायक शैलेंद्र जैन जी भाई साहब आए थे। इनको हम बचपन से देखते हैं, हमारे लिए यही सेलिब्रिटी थे। और आप हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आपका भी अंदाज आजकल बहुत निराला है, आपके बात करने का अंदाज निराला है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, जिस तरीके के युवाओं का एक डिमांड होगी, अभी तो मैं नहीं कह सकता कि कौन आने वाला है, लेकिन आएगा तो तूफान ही आएगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। जो भी आएगा बहुत अच्छी शख्सियत आएगा। पिता के लिए जरूर हम बार बार बोलते हैं, पिता हमारे आदर्श रहते हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान। पिता ने आकाश को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। क्या कहेंगे पिता के बारे में? जी, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा बहुत खास होता है, और हर बच्चा जिस गोद में वो खेलता है उसी माँ बाप के लिए वो समर्पित रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता के लिए समय निकालने का प्रयास करें कि वो आपको कहाँ देखते हैं और आपके सपनों को किस तरीके से आकार देना चाहते हैं। उनकी अगर सोच को आपने समझ लिया तो निश्चित तौर पे जीवन में ऐसी कोई उड़ान नहीं है जो आपकी सक्षम नहीं होगी और वहाँ आप पहुँच नहीं पाएंगे। मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक समय का भोजन, सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आपके माता पिता से बड़ा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। एक समय का भोजन अपने माता पिता के साथ करें, निश्चित तौर पे उन्हें समझने का प्रयास करें, क्योंकि बचपन से आपको आपकी उंगली पकड़कर आपके माता पिता चलते हैं, लेकिन जब वह बूढ़े हो जाते हैं तो हम बच्चे उन्हें भूल जाते हैं। तो मेरा तो प्रयास यही रहता है, मेरा तन और जीवन माता पिता को समर्पित है। और मैं भी आज मुंबई की माया नगरी छोड़कर अपने माता पिता के लिए सुर्खी विधानसभा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ताकि युवाओं का जो हमारा अगर कोई प्रतिभा छुपी हुई है तो उसे निरंतर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा हूं। और जितनी भी शिक्षा जहां से भी ली है, चाहे बैंगलोर से पढ़ा हूं, सिंधिया स्कूल से पढ़ा हूं, अभी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं, जितनी भी शिक्षा होती है सब प्रैक्टिकल नॉलेज अपने सुर्खी विधानसभा को निरंतर देता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आकाश सिंह राजपूत थे जो बता रहे थे, पिता के बारे में भी बताया, खेल के बारे में भी बताया। नवंबर में सुर्खी विधानसभा में लेदर बॉल से भी प्रतियोगिता होगी, जिसमें 6 टीमें आएंगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि लेदर ही क्रिकेट का भविष्य है। और ये ऐलान उन्होंने किया है कि नवंबर महीने में वो इस तरह का प्रयास करेंगे कि लेदर की भी प्रतियोगिता हो। और निश्चित तौर पर अगर लेदर बॉल से प्रतियोगिता होगी तो सुर्खी से उम्मीद है कि कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर आईपीएल पहुंचे या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचे, रणजी ट्रॉफी में पहुंचे, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचे। कुलदीप चौरसिया के साथ ब्रह्मदत्त सागर एक्सप्रेस न्यूज, जय श्री नगर।
सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।